यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राइज़ ऑफ इस्लाम। और क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक भी है। अब आने वाले समय में 3 टॉपिक बचे हैं बड़े। सबसे पहला राजपूतों के बारे में पढ़ाऊँगा आपको, उसके बाद बचेगा टॉपिक वो होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, और दिल्ली सल्तनत जब ख़त्म हो जाएगी तो मुग़ल सल्तनत के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत दोनों क्या हैं, फॉलोअर्स थे इस्लाम के। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो उसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो जब आप पूरा देख लें तो कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर देंगे, कैसा हुआ, कैसा लगा आपको, इसमें से कितनी चीज़ें आपको पहले पता थी। अब जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा ना, वो याद रखिए या तो अरेबिक स्क्रिप्ट से ली गई है या इंडियन में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं उनसे ली गई हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि अरेबिक स्क्रिप्ट से, इसका मतलब आई हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ अरेबिक स्क्रिप्ट। अल्फ़ाबेट्स के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है अरब की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं बता दूं, ये अरब का पेनिनसुला है, ये अरब का पेनिनसुला है। ये है मक्का, मक्का के थोड़ा सा ऊपर है मदीना, ये कूफा, ये करबला, ये बगदाद और ये है दमिश्कस। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। ये मैंने मानचित्र, एक मैप बना रखा है, उसको इसलिए बना रखा है ताकि आपको क्लियरिटी आ पाए कि कौन क्या है। तो सबसे नीचे बाईं तरफ क्या है, मक्का, फिर मदीना, ये पूरा अरब पेनिनसुला है। ठीक है, तो चलिए 570 एडी में, याद रखिए 570 एडी में इसी मक्का में जन्म हुआ हमारे मोहम्मद साहब का। ध्यान से सुनिएगा, 570 एडी में जन्म हुआ मोहम्मद साहब का। कहाँ पे हुआ, मक्का में हुआ। ठीक, इनका जहाँ जन्म हुआ और इनका जिस ट्राइब के ये बिलोंग करते थे, ये कुरैश ट्राइब के जगह को बिलोंग करते थे, या कहा जाए तो मक्का में कुरैश ट्राइब बहुत ही हावी थी, या वहाँ की सबसे नोबल मानी जाती थी। उसी फैमिली में, उसी ट्राइब में जन्म हुआ मोहम्मद साहब का। अब पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बेसिक इनका पूरा फैमिली समझा दूँ ताकि पढ़ाते समय मुझे कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो ये सही भी है। देखिए मोहम्मद साहब किस ट्राइब के थे, कुरैश ट्राइब के, याद रखिएगा, इस चीज़ को मत भूलिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अबू मुतालिब साहब के वैसे तो कई बच्चे थे, लेकिन इनके एक बेटे का नाम था अबू तालिब और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला। अबू तालिब साहब और अब्दुल्ला साहब। ठीक, अब्दुल्ला साहब की शादी हुई अमीना जी से। इन दोनों से एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था मोहम्मद साहब। बहुत ही, जैसे देखिए जितने भी ये मैसेंजर होते हैं ईश्वर के, वो उनकी 3 क्वालिटी होती हैं, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही, जैसे होता है ना, जिसको देख के ऑरा ही उनका डिफरेंट हो, उस टाइप के थे ये मोहम्मद साहब। तो अब्दुल्ला जी और अमीना जी से पैदा हुए मोहम्मद साहब। इधर अबू तालिब साहब के बेटे का नाम था शियातू अली। मोहम्मद साहब की एक बेटी थी फ़ातिमा, जिसकी शादी इन्होंने शियातू अली से कर दी। ये मोहम्मद साहब के सगे चाचा थे अबू तालिब साहब। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि अगर 2 बच्चों ने एक माँ का दूध नहीं पिया है तो उनकी आपस में शादी हो सकती है। ठीक, तो मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी कर दी शियातू अली से, जिनके वैसे तो कई सारे बच्चे थे, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट का नाम मैं बता दे रहा हूँ, हसन साहब और हुसैन साहब। ठीक है, थोड़ा समय बीता, मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी खदीजा जी, उनकी डेथ हुई। तो अबू बकर साहब जो मोहम्मद साहब से थोड़े से बड़े थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी, आयशा जी की शादी किससे कर दी, मोहम्मद साहब से। अब अक्सर ये मैं आपको अभी आगे चल के पूरा बताऊंगा, शुरुआत से ही बताऊंगा, लेकिन फिर देखिए अबू बकर साहब के बेटे की शादी हो गई मोहम्मद साहब से। इस पूरे पार्टी का, या आप कहा जाए इस पूरे स्ट्रक्चर का, इस फैमिली का पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब आइए 1 बाय 1 समझते हैं कि क्या हुआ था और कैसे आज तक इस्लाम पहुंचा और इतना बड़ा इस्लाम हो गया। देखिए कुछ तो बात रही होगी ना, अगर ऐसा नहीं था तो आज दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है क्या, क्रिश्चियनिटी। दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म कौन सा है, इस्लाम, याद रखिएगा। तो कुछ तो अच्छाई थी ही ना उस समय, भले आगे चल के उसमें कुछ कमियां आई, हर धर्म में आती हैं। ठीक है, लेकिन क्या क्या था ये आज हम लोग देखते हैं। चलिए, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 एडी में। कहाँ पे, मक्का में। कौन से ट्राइब के थे ये, कुरैश ट्राइब के थे। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला जी और माता का नाम था अमीना। जब ये पैदा होने वाले थे मोहम्मद साहब, उसके 1 महीने पहले इनके फादर की डेथ हो गई, इनके पिताजी की डेथ हो गई। तो
भाई अब देखिए, बहुत बड़ी फैमिली के थे। कुरैश ट्राइब उस समय मक्का की सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती थी, लेकिन जन्म के पहले पिताजी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद लेकिन इनका शुरुआती दिन बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने वही बताया ना, जन्म के 1 महीने पहले पिताजी की डेथ हो गई। जन्म हुआ तो माता ने पाला तो, लेकिन छठे साल में इनकी माता जी अमीना जी की भी डेथ हो गई। अब जब माता जी की भी डेथ हो गई तो पहले इनको पाला इनके ग्रैंडफादर ने, अबू मुतालिब साहब ने, और जब अबू मुतालिब साहब की भी डेथ हो गई तो इनको फिर पाला इनके चाचा ने। इनकी जो देखभाल की इनके चाचा जी ने की, जिनका नाम था क्या था, अबू तालिब साहब। अब ध्यान से देखिएगा भाई, देखिए कितनी भी बड़ी ट्राइब हो, लेकिन मम्मी पापा, माता पिता इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं कि वो नहीं है तो आदमी को स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं करना पड़ता है। लेकिन मोहम्मद साहब बहुत ही बड़े स्ट्रगलर थे। इन्होंने आसपास में बहुत जल्दी से इनका ऑरा फैला और दुनिया इनको जानने लगी आसपास में। कहाँ? मक्का साइड में। ध्यान से सुनिएगा, ये किस ट्राइब के थे? कुरैश ट्राइब के थे। अब कुरैश ट्राइब के बारे में जान लीजिए। कुरैश ट्राइब उस समय मक्का में बहुत हावी थी। और मक्का में कैसी हावी थी? उस समय मूर्ति पूजा होती थी मक्का में। याद रखिए, अलग अलग मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जिनमें कुछ मूर्तियों का नाम वो लिखा है, अल्लत, अल उजा और हबल। ये क्या होता था? इन मूर्तियों की पूजा होती थी और उनसे चलता था खर्चा इनका। किसका? कुरैश ट्राइब का। खर्चा का मतलब उससे ये लोग, जैसे होता है कि नहीं, भारत के मंदिरों में ब्राह्मण्स ने और जाना शुरू किया कि भैया इसकी देखभाल या रख रखाव हम करेंगे। वैसे ही कुरैश ट्राइब जो थी उस इलाके की बहुत ही एमिनेंट फैमिली मानी जाती थी या एमिनेंट ट्राइब मानी जाती थी, और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी और ये वही मूर्ति पूजाओं को करती थी, अलग अलग मूर्तियों की पूजा। अब मोहम्मद साहब, ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद साहब जब बड़े हुए तो मोहम्मद साहब ने कहा, यार देखो मूर्ति पूजा बंद करो, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। मोहम्मद साहब ने पहली लाइन क्या कही? अल्लाह एक है। ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद साहब ने जब ये लाइन कही कि अल्लाह एक है और इन मूर्तियों की पूजा बंद कर दो, तो इनकी खुद की ट्राइब जो कुरैश ट्राइब थी वो इनके खिलाफ हो गई। ध्यान से सुनिएगा, जब हम कुछ नया काम करने जाते हैं तो भैया सबसे पहले हमारे ही लोग खड़े हो जाते हैं। ये सच था। मोहम्मद साहब ने कहा कि देखो, ईश्वर के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कुछ टीचिंग्स बहुत अच्छी थी, मैं आपको इनकी कुछ टीचिंग बता देता हूँ। इन्होंने कहा अल्लाह एक है। ठीक, इन्होंने क्या कहा? मोहम्मद साहब की टीचिंग में सबसे पहला अल्लाह एक है। ठीक, और दूसरी चीज़, जब आप किसी गरीब या दबे कुचलों की मदद कर रहे होते हैं तो आप उस समय साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे होते हैं। ये किसने कहा? मोहम्मद साहब ने कहा। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा, मूर्ति पूजा बंद करो, एकदम बंद करो। अल्लाह एक ही है लेकिन उनके मैसेंजर बहुत सारे हैं। ठीक है, एंड ये एक मैसेंजर में से एक थे मोहम्मद साहब। अब जब देखिए, जो कुरैश ट्राइब पूरी मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रही थी, अगर उनके बीच में से उन्हीं का अपना आदमी ये कहे कि नहीं यार मूर्ति पूजा बंद कर दो, तो क्या होगा? लोग भड़क जाएंगे। तो भैया लोगों ने कहा कि आप भैया छोड़ दो। तो इनके मोहम्मद साहब और उनके फॉलोअर ने मक्का छोड़ के कहाँ चले गए? कुछ दिन मदीना चले गए। इसको बोलते हैं हजीरा। जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना गए तो उसको क्या बोलते हैं? हजीरा। अब थोड़ा सा और इनके बात, इनके ज्ञान पे देखिए। जिस दिन आदमी को, जैसे महात्मा बुद्ध को आप लोग जानते होंगे, आप लोग महावीर स्वामी को जानते होंगे, सभी ने कहीं जाके बाहर घर छोड़ा, घर छोड़ के बाहर इन्होंने तपस्या की और काफ़ी समय एकांत में बिताया, तब इन्हें पता चला, एनलाइटमेंट हुआ। याद रखिएगा, वैसा ही कुछ एनलाइटमेंट मोहम्मद साहब के साथ भी हुआ था। जब ये शुरुआती दिनों में इन्होंने 25 साल में, पहले मैं आपको इनको और डिटेल बता देता हूँ। फिर 25 साल के थे मोहम्मद साहब, इनकी शादी हुई खदीजा जी से। उस समय तक मोहम्मद साहब का जो कहा जाता है ना कि जो प्रभाव था वो आसपास फैल चुका था। तो खदीजा जी बहुत इम्प्रेस्ड हुई, तो उनकी शादी मोहम्मद साहब से हो गई। ठीक, इन दिनों से जो कई सारे बच्चे थे, जिनमें से एक बेटी थी फातिमा, जिनकी शादी मोहम्मद साहब ने किससे कर दी? शियातू अली से। और आपको पता है, शियातू अली मोहम्मद साहब को बहुत प्यारे थे। ये सच है, शियातू अली मोहम्मद साहब को बहुत प्यारे थे। इन दोनों से बच्चे जो हुए वो हुए हुसैन साहब, हसन साहब बड़े बेटे, और छोटे बेटे का नाम है हुसैन साहब। ठीक, थोड़े समय बाद खदीजा जी की डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो एक अबू बकर साहब थे, उन्होंने अपनी बेटी आयशा की शादी मोहम्मद साहब से कर दी। ठीक है, तो ये करंट स्टेटस है इनकी फैमिली का। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो। अब देखिए, जैसे महात्मा बुद्ध ने जाके तपस्या की, जैसे महावीर स्वामी ने की, तो ये जितने भी ईश्वर के नुमाइंदे होते थे ना, इनकी खास बात है। मोहम्मद साहब ने भी हीरा गुफा में जाके क्या किया?
काफ़ी देर इनलाइटमेंट मतलब ईश्वर के बारे में सुनना शुरू किया। तो इनको दर्शन दिया, अगर कहा जाए मोहम्मद साहब को दर्शन मिला किसका, गैब्रियल साहब का। गैब्रियल साहब एक इस्लाम के मैसेंजर माने जाते हैं, अल्लाह के मैसेंजर। अब मैं आपको बता दूं, टोटल याद रखिए, इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है, पहली चीज़, अल्लाह के मैसेंजर अनेक हैं। तो कुरान में टोटल 25 मैसेंजर का जिक्र है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैसेंजर हैं कितने, 1,24,000। ठीक है, ये इस्लाम में है, याद रखिएगा। टोटल मैसेंजर कितने हैं, 1,24,000, लेकिन जिनका नाम हमें पता है और जिनका जिक्र कुरान में है वो है 25। ठीक है, कितने मैसेंजर हैं, 25, जिनमें सबसे पहले कौन है ये भी मैं बता दूं। सबसे पहले थे एडम साहब, ये पहले मैसेंजर थे, और सबसे लास्ट में मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के बाद ये जो पैगंबर का वो था, पैगंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया इन्होंने, उसके बाद खलीफा होने लगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, मोहम्मद साहब वॉज द लास्ट पैगंबर, और इनके बाद सारे पैगंबर ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ, फिर खलीफा सिस्टम शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता होगा शिया सुन्नी में अक्सर लड़ाई चलती है, क्यों चलती है, मैं अब वहाँ पे आने जा रहा हूँ। देखिए, मोहम्मद साहब की बेटी थी फ़ातिमा, फ़ातिमा की शादी इन्होंने किससे कर दी, शियातु अली जी से कर दी। तो कुल मिला के देखिए, ये इनके एक तो ब्लडी जो होता है ना, ब्लड रिलेशन में ही थे शियातु अली साहब। अब क्या हुआ, मोहम्मद साहब ने 610 एडी में, ध्यान से सुन लीजिएगा, 610 एडी से लेके 632 एडी तक कुरान का कंपाइलेशन हुआ है। पहले आप ये समझ लीजिए, 610 एडी से 632 एडी के बीच में कंपाइलेशन हुआ है कुरान का। टोटल 22 साल लगे कुरान के कंपाइलेशन में। सबसे पहली चीज़, कुरान के कंपाइलेशन में कितने साल लगे, 22 साल लगे। और 22 साल में याद रखिएगा, टोटल कुरान जो बुक है, कुरान मजीद उसका नाम है ओरिजिनली, कुरान मजीद में टोटल 114 सूरा हैं। कुरान मजीद में 114 सूराएँ हैं और 6,666 आयतें हैं। अब ये क्या है मैं बता दूं, एक मिनट, आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए, जैसे आपको गीता याद है, जैसे आपको रामायण याद है, आपको हर धर्म के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज का समय, आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई की वजह क्या है, धर्म। तो अगर आप थोड़ा बहुत दूसरे के धर्म के बारे में जान लेंगे, तो ये जो व्हाट्सएप वाले ज्ञान है ना, ये सब किसी काम में नहीं आते। जो बेसिक ज्ञान है वो आपको होने चाहिए हर धर्म के। देखिए, आप चाहे बैंगलोर में नौकरी करें, चाहे आप पुणे में जॉब करें, चाहे भारत के किसी भी कोने में जॉब करें, आप देखेंगे कि आपके आसपास, अगर आप हिंदू हैं तो आपको बगल में मुस्लिम दिखें, अगर आप मुस्लिम हैं तो बगल में ईसाई दिख सकता है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भैया हमारे बगल में चल क्या रहा है। अगर किसी धर्म में किसी चीज़ को मानना गलत है तो हम वो काम ना करें। इससे क्या होता है पता है, सद्भाव पैदा होता है। अदरवाइज़ सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो चलिए, कुरान का कंपाइलेशन टाइम है 610 एडी से 632 एडी। 22 साल में कुरान लिख के तैयार हुआ। इस कुरान मजीद में 114 सूरा हैं। सूरा का मतलब चैप्टर्स, ऐसे समझ लीजिए, सूरा का मतलब चैप्टर्स। टोटल कितने चैप्टर हैं, 114 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर में टोटल 6,666 पैराग्राफ्स हैं। आयतों का मतलब पैराग्राफ। अब याद रखिएगा, सूरा का मतलब चैप्टर और आयत का मतलब पैराग्राफ। ठीक है, सूरा का मतलब चैप्टर्स, आयतों का मतलब पैराग्राफ। कुछ लोग कहते हैं कि ये 6,236 है, लेकिन वो बड़े बड़े पैराग्राफ, जैसे होता है ना कि एक बड़े पैराग्राफ को वो एक मान लेते हैं, जबकि वो अगर इंडिविजुअल काउंट किया जाए तो ही ये बनता है 6,666 आयतें। तो ये हैं कुरान मजीद के बारे में थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि कैसे क्या दिक्कतें शुरू हुई। अब मोहम्मद साहब जब ग्वादर कुंभ में थे, ग्वादर कुंभ एक यहाँ पे जगह है, ग्वादर कुंभ, याद रखिए, ग्वादर कुंभ में मोहम्मद साहब ने एक लाइन बोली, एक शर्मन या उनका उपदेश था। इनके कई सारे उपदेश मैंने बताए। इन्होंने कहा कि अल्लाह की पूजा करो, जब आप किसी, अल्लाह सिर्फ एक है। दूसरा, जब आप किसी गरीब की मदद कर रहे होते तो आप साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे होते हैं। दूसरा, इन्होंने ये बात कहा। तीसरा, इन्होंने सबसे ज़रूरी कहा कि अल्लाह की पूजा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब जहाँ जैसे जिस स्थिति में खड़े हो, अपना मुंह काबा की तरफ करो और अल्लाह को नमाज अदा कर दो। ये किसने कहा, मोहम्मद साहब की टीचिंग थी। ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय उस इलाके में मूर्ति पूजा होती थी और मंदिरों में जाने नहीं देते थे। मूर्ति पूजा का मतलब, जैसे ये कई मूर्तियों का नाम था, तो वहाँ पर क्या होता था, जाने नहीं देते थे। भैया नहीं, तुम नहीं जा सकते मूर्ति वाले रूम में, वहाँ पे नहीं जा सकते, तुम जब तक हमें नहीं दोगे तो नहीं जा सकते। तो
इन सारी चीज़ों से हट के मोहम्मद साहब ने कहा ईश्वर की पूजा करनी है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्या करो, ईश्वर के जो काबा है, काबा के सामने मुंह करो और अपना मुंह किधर, मक्का की तरफ करो। मक्का जो इनकी होली साइट है, मोहम्मद साहब ने कहा अपना मुंह मक्का की तरफ करिए और क्या कर दीजिए, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ लीजिए। ये इन्होंने कहा मोहम्मद साहब ने। अब आ जाइए कैसे शुरुआत हुआ यहाँ से देखते हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, और शायद ना भी समझ में आ रहा हो तो भी थोड़ा कोशिश करिए, एक दो बार सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, कुरान हो गया, कुरान के बारे में, कुरान मजीद के बारे में हो गया। मोहम्मद साहब की डेथ से पहले वो थे ग्वादर कुंभ में। कहाँ थे? ग्वादर कुंभ में, जहाँ उन्होंने अपना एक उपदेश दिया कि फॉर ऑल दोज whom I had been the मौला, अली इज़ हियर टू बी देयर मौला। उन्होंने एक लाइन बोली ग्वादर कुंभ में, और इस ग्वादर कुंभ की ये लाइन का बड़ा फ़र्क पड़ा। क्या? देखिए, उन्होंने बोला आज तक जिनके लिए मैं मौला था, आज से उनका मौला अली होगा। याद रखिएगा, ये उन्होंने लाइन बोली, कहाँ बोली? ग्वादर कुंभ में, कि whom ever I had been the मौला, अली इज़ हियर टू बी देयर मौला। ये किसने बोला? मोहम्मद साहब ने बोला। ठीक है, अब जब ये बोला तो शियातु अली साहब के फॉलोअर्स ने ये समझा कि अब इनका अगला उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? अली साहब होना चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ थे अबू बकर साहब। इनका भी समाज में काफ़ी फैला हुआ था। काफ़ी फैला का मतलब इनका भी प्रभाव काफ़ी था। तो इनके फॉलोअर्स ने कहा नहीं, देखिए, मौला का एक मतलब तो होता है लीडर, लेकिन मौला का एक मतलब दोस्त भी होता है ना। तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि ठीक है, जिनका मैं आज दोस्त था, कल से उनके दोस्त अली साहब हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि उनके उत्तराधिकारी हो जाएं। याद रखिएगा। तो शियातु अली साहब के फॉलोअर्स ने क्या समझा कि अगला उत्तराधिकारी की बात हो रही है, कि अगले उत्तराधिकारी किसको होना चाहिए? शियातु अली को। लेकिन अबू बकर साहब के फॉलोअर्स ने कहा कि नहीं यार, देखो, मौला का एक मतलब तो लीडर होता है, मौला का एक मतलब दोस्त भी होता है, और दोस्त का मतलब लीडर नहीं होता। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम अगला उत्तराधिकारी किसको मानेंगे? शियातु अली को। तो जो फॉलोअर्स शियातु अली साहब के थे वो आगे चल के बने शिया, और जो फॉलोअर इस तरफ थे मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर साहब के तरफ थे, वो बने क्या? सुन्नी। सुन्नी का मतलब होता है सुन्ना। दोज हु बिलीव इन द टीचिंग ऑफ मोहम्मद साहब, उनको बोलते हैं सुन्ना। तो अबू बकर साहब ने कहा कि भैया, मौला का मतलब दोस्त होता है। तो अब दो उत्तराधिकारी के जो दावेदार बने, एक अबू बकर साहब, एक शियातु अली। चूँकि इनके ज़्यादा फॉलोअर्स थे तो फाइनली 632 AD में पहले खलीफा बने अबू बकर साहब। अब याद रखिएगा, इस्लाम में टोटल 4 सबसे प्रमुख खलीफा हैं। इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हैं? 4 प्रमुख खलीफा हैं। कितने पैगंबर हैं? 25 पैगंबर। ये मैंने बता दिया ना। 25 पैगंबर में सबसे पहले पैगंबर थे एडम साहब, और लास्ट पैगंबर थे अपने मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के बाद पैगंबर सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर क्या शुरू हुआ? खलीफा सिस्टम शुरू हुआ। तो पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर साहब। ठीक, ये 4 खलीफा माने जाते हैं इस्लाम में, जो कि सबसे प्योर सोल हैं। प्योर सोल का मतलब राशिदून, राइटली गाइडेड। राइटली गाइडेड का मतलब जो सही तरीके से गाइडेड हैं। तो याद करिए, इन 4 खलीफाओं को बोला जाता है राशिदून। क्या? राशिदून। तो सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर साहब, उनके बाद अगले खलीफा बने उमर साहब, उमर साहब के बाद अगले खलीफा बने उस्मान या उस्मान साहब, और उस्मान साहब के बाद जब उस्मान साहब की डेथ होने लगी तो खलीफा फिर अगले कौन बने? शियातु अली साहब। तो याद रखिएगा, यहाँ से ध्यान से सुनिए, सबसे पहले अबू बकर साहब, फिर उमर साहब, फिर उस्मान साहब या उस्मान, इनका दोनों नाम था, उस्मान साहब या उस्मान साहब। और जब उस्मान साहब की डेथ हुई तो चूंकि ज़्यादा फॉलोअर्स, तब तक शियातु अली जी के भी फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, तो अगले चौथे खलीफा कौन हो गए? शियातु अली। ठीक, तो टोटल 4 खलीफा बने। खलीफा 1, खलीफा 2, खलीफा 3, खलीफा 4। अबू बकर साहब, उमर साहब, उस्मान साहब, शियातु अली साहब। ये बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अब जब शियातु अली साहब थे तो शियातु अली जिस समय खलीफा बने उसी समय पहला विद्रोह हुआ 661 AD में। कैसे विद्रोह हुआ? एक बहुत प्रभावशाली कैरेक्टर थे, जो थे मुआलिया। मुआलिया कौन थे? मुआलिया। तो शियातु अली साहब इधर थे, लेकिन मुआलिया जी ने क्या किया? दमिश्कस में कह दिया कि देखो यार, हम नहीं मानेंगे इनको, हम अपना एक अलग साम्राज्य, ऑटोक्रेसी, एक अलग से साम्राज्य बना दिया इन्होंने। किसने? मुआलिया ने इनको
खलीफा मानने से इनकार कर दिया। और मुआविया साहब की जो ट्राइब थी वो थी उमैया, याद रखिएगा। मुआविया जी की जो ट्राइब थी वो कौन सी? उमैया, उमैयद या उमैया। तो अब मुआविया जी ने इनके खिलाफ भैया वो विद्रोह कर दिया और अपना एक इस इलाके में शियातू अली साहब इस इलाके में थे, लेकिन मुआविया इस इलाके में प्रभावशाली थे। ठीक है। अब मुआविया जी के साथ में ही थी आयशा जी, याद रखिए। आयशा जी और अली जी की, शियातू अली जी की बैटल ऑफ कैमल में लड़ाई हुई, जिसमें शियातू अली जीते। ये ध्यान से सुनिएगा, बैटल ऑफ कैमल में एक लड़ाई हुई किसके किसके बीच में? शियातू अली और आयशा जी। ये आयशा जी मुआविया साइड से थी, तो इसमें आयशा जी की हार हुई और जीता कौन? शियातू अली। तो शियातू अली साहब के बाद अगले जो बने वो बने हसन साहब, बैठे गद्दी पे। अब किस्मत से क्या हुआ, हसन साहब जब गद्दी पे, अब देखिए बहुत डिटेल हमें जानना भी नहीं है और प्लस चूँकि ये हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन काम की चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि हसन साहब जो थे, हसन साहब को इन्हीं की वाइफ ने पॉइज़न दे दिया था, जिससे इनकी डेथ हो गई। उसके बाद हुसैन साहब थे। हुसैन साहब जब गद्दी पे बैठे तो मुआविया जी के बेटे का नाम था याजिद, याद रखिएगा। मुआविया जी के बेटे का नाम था क्या? याजिद। ठीक, मुआविया जी के बेटे का नाम था याजिद। याजिद और हुसैन जी में आपस में मुलाकात होती। इसके पहले हुसैन जी और उनकी पूरी फैमिली का करबला में क्या हो गया? मासेकर हो गया। मासेकर का मतलब ब्रूटल मर्डर हो गया। किसका? हुसैन साहब जब इनसे मिलने जा रहे थे, याजिद से मिलने जा रहे थे कि भैया अब अगला चीज़ इलेक्शन से हो जाए, इलेक्शन से अगला पार्टी बने, तो ये बीच में पहुंचने पे करबला पहुंचे थे, वहीं पे इनका मर्डर करा दिया गया। ये ब्रूटल मर्डर किया गया करबला में, जिसको कहा जाता है ट्रेजिडी ऑफ करबला। शिया समाज इसको एक ट्रेजिडी के रूप में लेता है और जो मुहर्रम होता है वो एक्चुअली इसीलिए मनाया जाता है। और जो दूसरी समाज था, जो सुन्नी समाज था, देखिए दो समाज बने, एक शिया समाज, दोज हु आर फॉलोअर ऑफ शियातू अली, दोज हु आर फॉलोअर अबू बकर विल बी नोन, अबू बकर साहब विल बी नोन एज सुन्नी। अब ये हुआ करबला में। करबला से क्या हुआ? करबला को बोला गया ट्रेजिडी ऑफ करबला। उसी समय से क्या मनाया जाता है? मुहर्रम मनाया जाता है। बेसिकली ये त्यौहार है शिया, बेसिकली ये एक टाइप का वो है, शिया लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बट सुन्नी लोग भी इसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ये गलत हुआ। ठीक है। यहाँ से शिया सुन्नी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। आज इस समय पूरे वर्ल्ड में, भारत में और ईरान में, ठीक, कुछ कुछ जगहों पे, ईरान तो पूरा शिया समाज का पूरा गढ़ कहाँ है? ईरान में है। और भारत के कुछ कुछ जगहों पर टोटल 95% मुस्लिमों में, पूरे मुस्लिमों में 95% आज के टाइम पे सुन्नी है और 5% शिया हैं। ठीक है। शिया का मतलब दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ शियातू अली। सुन्नी कौन है? दोज हु आर द फॉलोअर ऑफ अबू बकर साहब। यही है। ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम धर्म का। अब मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आप 4 लाइन याद रखिएगा एट द एंड। एक तो थे राशिदून खलीफा, 632 से 661 तक कौन चले? राशिदून खलीफा। उनके बाद उमैया डायनेस्टी। उमैया क्या? जब हुसैन साहब का मर्डर हो गया करबला में, तो सारी पावर किसके पास आ गई? याजिद के पास, याजिद जी के पास में। तो उमैया डायनेस्टी चली। उमैया के बाद फिर अब्बासीद यहाँ पे आए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अब्बासी खलीफाओं की राजधानी क्या थी? बगदाद। उमैया खलीफाओं की राजधानी दमिश्कस थी। तो अब्बासीद उसके बाद आए 750 से 1258। उसके बाद ऑटोमन टर्क ने राज किया इस पूरे एशिया पर, थोड़े नहीं 500 साल। देखिए 1500 से 1924 तक, पूरे 300 से 400 साल तक ऑटोमन टर्क ने पूरे के पूरे इलाके पे कब्जा रखा। समझ में आ रहा है? तो ये है पूरा का पूरा इस्लाम का इतिहास। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, याद रखिए। अब अगली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अब्बासी खलीफाओं से आगे, अब्बासी खलीफा और उमैया खलीफाओं से आगे। यही जो उमैया खलीफा आप देख रहे हैं ना, ये उमैया डायनेस्टी का ही एक जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत 712 एडी में आके पहला हमला दाहिर पे किया था। याद रहेगा ना सबको? तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले राशिदून खलीफा, फिर उमैया, फिर अब्बासीद और उसके बाद ऑटोमन टर्क। अब अगली वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इन दोनों की चर्चा करेंगे। उमैया डायनेस्टी से कौन आया था? वहाँ का उमैया डायनेस्टी का एक जनरल था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।